टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं मेरे जो लास्ट वीक के जो ट्रेड्स रहे वो मैं उसका क्या रहा रिज़ल्ट वो मैं बताना चाहूँगा। और आगे वाले दिनों के लिए जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट करे हैं उनमें मैं किस तरीके से एंट्री प्लान कर रहा हूँ वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो जो मेरा परफॉर्मेंस रहा पहले उस पे चलते हैं। ये मेरा अकाउंट है ज़ेरोदा का। और एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। हाँ, तो पिछले वीक में जैसे 16,600 रुपीज़ का टोटल अभी चल रहा है। बट पूरे वीक में 3 ही दिन प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और बाकी उसके पहले जो चल रहा था वो काफ़ी छोटे छोटे प्रॉफिट्स थे बिकॉज अमाउंट इन्वेस्टेड कम था। बट अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 700 था, यहाँ पे उसके नेक्स्ट वीक जो है वो 2000 है, यहाँ पे 300 था, यहाँ पे 2200 है, यहाँ पे 700 था, यहाँ पे 3700। तो अभी इसके आगे वाले जब भी ऑफ प्रॉफिट बुकिंग वाले दिन आएंगे वो सब बड़े अमाउंट वाले प्रॉफिट ही रहेंगे बिकॉज कैपिटल मैंने बढ़ाया है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो इसका और परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए मैंने कुछ और रूल्स ऐड किए हैं सिस्टम में, जिससे ये जो 2000 का प्रॉफिट है ये माइट बी 5000 10,000 तक जा सकता है। और जैसे क्योंकि उसमें प्रॉफिट परसेंटेज अब मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो वो आगे वाले आने वाले दिनों में वो भी देखने को मिलेगा कि वो कैसे वर्क होता है। माइट भी कुछ दिन प्रॉफिट नहीं बुक कर पाऊँगा बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न कि होल्डिंग पीरियड अब थोड़ा इंक्रीज़ होगा। बट प्रॉफिटेबिलिटी की जो चांसेस है वो ज़्यादा रहेंगे बिकॉज और वो जो अमाउंट रहेगी एब्सोल्यूट अमाउंट वो भी ज़्यादा रहेगी। अब ये रहा मेरा पूरे अभी यहाँ तक का परफॉर्मेंस। अभी चलते हैं जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट करे हैं उसके ऊपर। पहले निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। निफ्टी अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के अराउंड ट्रेड हो रहा है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि रेजिस्टेंस के अराउंड ट्रेड होने लगता है तो वहाँ से एक थोड़ी सी एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, एक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। थोड़ा सा मेजर नहीं होता है, माइनर थोड़ा सा होता है। तो यही निफ्टी भी कर रहा है। अब माइट भी यहाँ से सपोर्ट लेगा फ्रॉम दिस लेवल ऑल्सो जहाँ पे अभी है, या फिर नीचे आके 24,600 के अराउंड 650 600 के अराउंड एक सपोर्ट बनेगा। तो ये दोनों लेवल से प्राइस फिर से ऊपर जाएगी। और ये वाला ट्रेंड काफ़ी लंबा जाएगा बिकॉज जो इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रही है उसके कारण लग रहा है कि ये वाला ट्रेंड काफ़ी पिछले वाले ट्रेंड से लंबा जाएगा। जो यहाँ पे आया था ये वाले टाइम से जो आया था, तो ये चला था 23 अप्रैल 23 से सितंबर 24 तक। तो अभी ये वाला इससे ज़्यादा ही रहेगा बिकॉज जो भी रीजंस है इसके ग्रोथ के वो पिछले वाले से ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। जो भी रिज़ल्ट है, जो भी उसके ऊपर जो अभी डिस्कशन हो रहा है, तो उस हिसाब से तो ये काफ़ी लंबा जाएगा ऐसे दिख रहा है। बट अब करंट स्टॉक्स की बात करते हैं जो मैंने सेलेक्ट करे हैं। उसमें फर्स्ट नाम है सेलो। सेलो का अगर एनालिसिस देखेंगे तो काफ़ी दिनों से एक डाउन ट्रेंड में था। और जब निफ्टी डाउन आने की स्टार्टिंग हो रही है, मतलब थोड़ा सा माइनर भी हो सकता है, बट जो डाउन ट्रेंड आने की स्टार्टिंग हो रही है उसमें ये काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहा है। और मेरी जो एक्सपेक्टेड इसमें जो लेवल है जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये यहाँ तक आ सकता है, तो वो लेवल है 730। ओके, 730 740 के अराउंड ये आ सकता है। तो अब मेरी एंट्री जो प्लानिंग में कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो मेरी एंट्री बनेगी जैसे अभी मैं इसको वन डेली टाइम फ्रेम पे स्विच करूँगा। मेरी एंट्री क्योंकि इसमें देखो इसने एक अच्छा पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट भी करा है। बट अब मैं एंट्री इस तरीके से प्लान करूँगा कि व्हेनेवर, जब ये अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि ये सपोर्ट ले ही रहा है, ओके, तो व्हेनेवर जब अगर यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेता है
और सपोर्ट का मेरा फर्स्ट ये रहेगा, इंडिकेशन रहेगा कि कोई भी कैंडल पिछले वाले ये रेड कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाए, ग्रीन कैंडल। अगर नहीं तो जहाँ पे अभी सपोज़ यहाँ पे आके वो सेम सिचुएशन देता है, तो वहाँ पे भी मैं एंट्री के लिए सोच सकता हूँ। बट जिनको, जैसे मैं हूँ, मैं परफेक्ट एंट्री के पीछे कभी नहीं भागता। मैं बस एक परफेक्ट एनालिसिस के पीछे एक मेरा ये रखता हूँ। मुझे एंट्री यहाँ भी मिली तो मुझे इतना ज़्यादा डर नहीं है कि कितना स्टॉक गिरेगा। मैक्सिमम इसका लेवल देखो, पीछे नीचे 15% तक है, 16% तक है, 10% तक है, तो वो मैं मैटर नहीं करता, मुझे ऊपर कितना चाहिए। माइट भी यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो अ गुड सपोर्ट लेवल। यहाँ पे देखोगे तो अभी करंट जिस लेवल पे ट्रेड हो रहा है वो भी एक पीछे रेजिस्टेंस का काम कर चुकी है, तो यहाँ से भी ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। मैं कभी जज नहीं करता कि स्टॉक यहीं से ऊपर जाएगा, मैं बस एक एग्जीक्यूशन के लिए जो एनालिसिस चाहिए वो इनफ है या नहीं। 50% भी वो आपके अकॉर्डिंग एनालिसिस हो रहा है तो दैट स्टॉक इज़ गुड। तो अब यहाँ से अगर मैं देखूँगा तो मुझे लगभग 15, 16, 17% तक की रैली देखने को मिल रही है। और आप इसमें और कंफर्मेशन के लिए, जैसे आपने अगर ट्रेड में बैनर एंटर कर चुके हो तो आप इसमें देख सकते हो कि ईएमए कैसे वर्क कर रहा है, अगर टारगेट तक आता है या फिर रिजेक्शन आता है या नहीं। तो मैं बस सिंपली इस चीज़ को फॉलो करूँगा कि पिछला जो सपोर्ट लिया था वहाँ तक मैं मेरा टारगेट रखूँगा। तो मेरा ये एनालिसिस है सेलो में। और इसके बारे में आप और भी देख सकते हो एनालिसिस करके, बट मेरे लिए तो अभी फ़िलहाल, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है, पिछला जो एक रेजिस्टेंस एरिया था सेलो ने वो ब्रेक कर चुका है एंड एक अपसाइड रैली दिया, फिर एक फ्लैग बनाया एंड देन उसका ब्रेकआउट करके अब ऊपर जाके नीचे आया। तो मैं कहीं पर भी एंट्री बना सकता हूँ, मुझे ये नहीं है कि मुझे यही चाहिए, मैं कल भी उसमें एंट्री बना सकता हूँ, मीन्स मंडे को भी बना सकता हूँ। या फिर ऐसा लगे कि मार्केट और डिप मार रहा है, अगर ये नीचे के साइड ही ओपन होके क्लोज होने लगता है तो मैं नीचे रुकूंगा थोड़ा सा आने का, या फिर अगर ये ऊपर जाने की सोच रहा है तो मैं इधर ही एंट्री बना लूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि मैं थोड़ा प्रीमियम, ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस पे एंट्री करूँगा, बट द रियल मोटिव इज़ कि हमें एंट्री मिलनी चाहिए, आज नहीं तो कल एंट्री बना लेनी चाहिए, बिकॉज ये कभी भी ऊपर जा सकता है। तो ये मेरा फर्स्ट स्टॉक है सेलो। इसके बाद जो सेकंड एनालिसिस है मेरा वो केवल किरण क्लोथिंग जो है स्टॉक, इसमें अब इसका अगर देख सकते हैं चार्ट तो ये काफ़ी अच्छे से ऊपर के लेवल पे परफॉर्म हो रहा है। अब इसमें अभी के लिए जो एंट्री मैं सोच रहा हूँ, जैसे ये चाहिए, तो बहुत वीक से पहले डाउन ट्रेंड में ही था, मंथ से ही बोल सकते हैं। तो अभी जाके इसमें एक पुल बैक जैसे आया है। तो अब इसमें जो जिस लेवल से इसने पुल बैक लिया है वो काफ़ी अच्छी लेवल है, मतलब जब ये ऐसी लेवल परफॉर्म होती है तब एक एक सपोर्टिंग फैक्टर भी है इसमें, जैसे जो लोग डिमांड सप्लाई को भी फॉलो करते हैं, तो यहाँ से पिछली एक डिमांड भी आई थी तो वहीं से एक सपोर्ट भी लिया जा रहा है। तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा, बट अभी के लिए जो दिख रहा है उसके ऊपर फोकस करते हैं। अभी करंट जो है वो इस पिछले रेजिस्टेंस टू सपोर्ट लेवल से, सपोर्ट टू रेजिस्टेंस लेवल से ट्रेड हो रहा है। तो अब मेरा जो फर्स्ट काम रहेगा कि मैं इधर एंट्री नहीं बनाऊंगा, बिकॉज इट इज़ एट द रेजिस्टेंस लेवल। अगर इन केस ये नीचे आता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली जो लेवल है जहाँ पे पिछली बार भी प्राइस ने सपोर्ट लिया था और वहीं से वो रेजिस्टेंस भी उसने परफॉर्म दिया है, तो यहाँ पे अगर प्राइस आके रिवर्स होने लगती है तो मैं यहाँ पे एंट्री बनाने की सोचूंगा, बिकॉज फिर नीचे की साइड उसको इतना ज़्यादा ये नहीं, क्योंकि ये स्टॉक्स में परसेंटेज वाइज अगर देखोगे तो काफ़ी कम टाइम में ये 20% तक की मूव दे देता है। तो हमें इसमें थोड़ा सा कॉशियस रह के ही काम करना पड़ेगा, बिकॉज अपसाइड के लिए तो कोई चिंता नहीं है। अपसाइड के लिए इफ़ यू सी ना, यहाँ पे अपसाइड के लिए ये स्टॉक इस लेवल तक भी परफॉर्मेंस दे सकता है, जैसे ये वाली एक लेवल है 736, तो ये यहाँ तक मतलब 730 740 तक ये जा सकता है। तो
यहाँ से अगर अपन पकड़ेंगे तो इट माइट बी 40% की मूव ये काफ़ी कम टाइम में मिलेगी, बट इसके लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। मैं तुरंत एंट्री नहीं बनाऊंगा, बस वॉच लिस्ट में रख के देखेंगे इसको कैसे आगे परफॉर्म करता है। अगला स्टॉक देखते हैं। अगला अगला स्टॉक का नाम है एनवीरो इंफ्रा। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है। और अभी अगर देखेंगे तो मैक्सिमम जो स्टॉक्स इसमें आई है ये वॉच लिस्ट में, वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो ये जो इंडेक्स है इसका, ये काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। तो अभी देखेंगे, काफ़ी दिनों से ये स्टॉक नीचे था एंड अभी बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ भी और बहुत अच्छे प्राइस एक्शन के साथ भी ये स्टॉक अपसाइड लेवल पे ट्रेड हो रहा है। तो अगर अपन देखेंगे यहाँ पे, तो पिछले रेजिस्टेंस पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इसने दिया है, मतलब ऊपर से फर्स्ट टाइम रेजिस्ट होके फिर से ब्रेकआउट भी मिल रहा है। तो अब इसमें एक काम ऐसे बन सकता है कि तुरंत भी एंट्री बनती है, क्योंकि ये पिछले रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड भी हो रहा है। और जिनको थोड़ा हेजिटेशन होता है ऐसे ब्रेकआउट एंट्री करने के लिए, तो वो थोड़ा वेट भी कर सकते हैं। बट मेरा जो एनालिसिस कहता है, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि जब भी प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर जाके एक फ्लैग पोल का ब्रेकआउट मिलता है, तो उसमें एंट्री कर लेनी चाहिए जो भी लेवल अभी चल रही है। जैसे मैंने सेलो का भी एग्जांपल दिया था, जैसे ये वाला अपन देख सकते हैं, ये एक मैं फ्लैग, ये पोल कंसिडर करता हूँ। रेजिस्टेंस ब्रेक होके पोल में आया पिछले रेजिस्टेंस के ऊपर से, फिर एक फ्लैग बनाया और उसका एक ब्रेक करके अभी ऊपर जा रहा है। तो ये रुकेगा नहीं ऐसे मुझे लगता है। एनव्रो इंफ्रा, इसमें मैं भी एंट्री बनाऊंगा अभी मंडे को। एनव्रो इंफ्रा और सेलो, ये तुरंत एंट्री करने लायक है। बाकी अभी जो इसके बीच में जो मैंने एक बताया था उसके लिए रुक सकते हैं। अभी ये एक हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट, हाँ, इसका टारगेट एक बार बता देता हूँ। अगर ये वर्क हो जाता है मतलब अपने फेवर में, तो मैं मैक्सिमम इधर तक पकड़ूंगा, बिकॉज आगे एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर भी जाएगा। बट जो करंट टारगेट चाहिए, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ऑलवेज किसी भी ट्रेड में, वो अराउंड 327, 325 तक पकड़ सकते हैं। इसके ऊपर तो रेजिस्टेंस ही है, तो माइट भी एक बार फिर से ऐसे एक मूव आ जाए नीचे की साइड इधर से ही, तो उससे पहले अपना टारगेट हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट ये देखते हैं, एक सेकेंड इसको, हाँ, तो नेक्स्ट इसमें ये देखते हैं। हाँ, ये आइनॉक्स है। आइनॉक्स का तो सबको पता ही है स्टॉक कैसे मतलब क्या काम करता है क्या नहीं। बट इसका एनालिसिस अब देखेंगे। इसमें क्या हुआ है, जैसे मैं ऑलवेज डिस्कस भी करता हूँ कि कोई भी रेजिस्टेंस छोटा वाला ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाए तो एक फ्लैग में उसमें होना चाहिए परफॉर्मेंस, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस को ये करे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जब भी मैं यहाँ पे ये करता हूँ, तो यहाँ से एक फ्लैग भी बन चुका है। यहाँ पे अगर देखोगे, प्रीवियस रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट टू रेजिस्टेंस हुआ, देन एक रैली आई, रैली के बाद एक फ्लैग पैटर्न भी यहाँ पे डेली में बन चुका था, पोल एंड फ्लैग। तो उसका ब्रेक भी यहाँ पे मिल गया। बट यहाँ पे एक एक चीज़ ये है कि जो ब्रेक मिल रहा है वो इनफ है या नहीं, मतलब वहाँ पे रिजेक्शन से ब्रेक है या ऐसे क्लियर एक अच्छे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ब्रेक है। तो यहाँ पे मैं क्लियर देख सकता हूँ कि रिजेक्शन के साथ और एग्जॉस्टेड मूव के साथ ब्रेक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा रुकूंगा, बिकॉज ये जो जहाँ से भी ये रेजिस्ट हो रहा है, शायद वो लेवल पिछले वाले लेवल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो ये एक वो लेवल है। तो मैं अगर यहाँ पे रुकने की सोच रहा हूँ, तो मैं ये देखूँगा कि यहाँ पे और प्राइस नीचे आए फिर, और देन नेक्स्ट एक अगले वाले लेवल का ब्रेक करे। तो यहाँ पे रिस्की रहेगा, बिकॉज यहाँ से अगर प्राइस गिरता है तो सीधा मोर देन 10% से भी ज़्यादा, क्योंकि पिछली बार यहाँ से ये हुआ था, तो 10% तक ये प्राइस नीचे आ सकता है। तो माइट भी मैं यहाँ पे मेरी सोच ये रहेगी कि मैं इसको इस वाले लेवल के अराउंड ऐड करना चाहूँगा, वो भी जब ये ऊपर की साइड जाने के लिए निकले।
तो फिर वो नया एक ब्रेक बनाएगा। तो ये जो डिमांड का जो कंसेप्ट है वो इधर काम आएगा, बिकॉज एक अप ट्रेंड के लिए यही एक डिस्काउंट प्राइस रहेगी, ना कि ये। तो देखते हैं, इसमें इनॉक्स में तो एंट्री नहीं बनेगी, बट एनालिसिस और स्टॉक्स दोनों उसका, मतलब स्टॉक का एनालिसिस और जो एंट्री पॉइंट है वो मैं आगे वाले दिनों में बताऊंगा कि उसमें कैसे होता है। अब देखते हैं, नेट वेब करके है स्टॉक। इसका अगर चार्ट देखेंगे तो अ, एक अच्छी रैली के साथ एक पुल बैक भी आया और अब फिर से अप साइड जाने के लिए रेडी है। तो अगर अपन देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ, तो पिछला जो भी मैं ऑलवेज ये करता हूँ कि जो भी एक इनिशियल रेजिस्टेंस या फिर जो भी छोटा मोटा एक ऐसा हर्डल आता है, उसको ब्रेक करने के बाद प्राइस क्या करती है। तो इसमें क्या हुआ, एक प्रीवियस हर्डल को ब्रेक हो गया प्राइस, एंड यहाँ पे एक अच्छा अच्छा खासा ये एक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, फ्लैग पोल, उसका भी ब्रेक मिल चुका है। बट अब इसमें ये है, इसमें एक एक चीज़ और देखने लायक है कि जो ये लेवल था, यहाँ से प्राइस ने रिजेक्ट किया या नहीं। तो मुझे लग रहा है ऑफ कोर्स यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होके ही ये सब हो रहा है। तो यस, ये यहाँ पे जहाँ पे प्राइस ने पिछली बार सपोर्ट लिया था वहीं से रेजिस्ट होके अब ये ब्रेक करने के लिए रेडी है। तो बस अब मैं वेट करूँगा कि इसमें आगे ये हाई ब्रेक होने के टाइम पे वॉल्यूम क्या कहता है, और अगर वॉल्यूम का पॉइंट नहीं है तो फिर प्राइस नीचे आता है और यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाता है, वो देखना पड़ेगा। बट अभी के लिए तो अच्छा लग रहा है, बट यही है कि सपोर्ट लेके अगर ऊपर जा रहा है तो बेस्ट है, क्योंकि पिछले रेजिस्टेंस को अच्छे से ब्रेक हुआ है। जैसे ये भी एक रेजिस्टेंस एरिया था, तो ये भी यहाँ पे भी एक अच्छे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ब्रेक हुआ है। तो ये डेफिनेटली नेट वेब भी मेरे लिस्ट में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे भी एंट्री करूँगा तो कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं है, बिकॉज अपसाइड के लिए मेरे लिए टारगेट बहुत अच्छा मिल रहा है। जैसे मैं इस वाले लेवल को भी कंसिडर करूँगा, स्टिल 2800 की लेवल है फॉर टारगेट। तो मैं यहाँ से यहाँ तक मतलब 40% का भी मैं देख सकता हूँ, 40% टारगेट में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, बिकॉज बहुत कम टाइम में ये ऊपर जाएगा अगर इसमें एंट्री हो गई तो। देखते ये वाला सीगल इंडिया करके, सीगल इंडिया में काफ़ी टाइम बाद अप मूव आ रही है। अभी ये बहुत इनिशियल स्टेज पे देखेंगे, बिकॉज यहाँ पे अगर देख सकते हो ये ब्रेक तो किया है, बट जो मेरा मेरा जो पैटर्न रहता है ब्रेक करने के बाद फिर नीचे आएगा फिर ब्रेक, तो वो अभी तक हुआ नहीं है। तो उसके लिए वेट करेंगे। देन अगेन नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे। नेक्स्ट है तेजो इंजीनियरिंग। इसमें भी अभी वही है, मैं वेट कर रहा हूँ। प्रीवियस लेवल्स तो ब्रेक हो चुके हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो एक एंट्री बननी चाहिए थी वो यहाँ पे ही बननी चाहिए थी। अभी तो लेट हो चुका है इसमें, बट आगे भी बन सकती है, बिकॉज हर्डल्स तो है आगे ऊपर। जैसे मैं वेट करूँगा ये वाली जो लेवल है अब, तो इसके पहले एक रेजिस्टेंस आए या फिर एक ऊपर जाके फ्लैग बनाए। तो अभी तो ये एक अपसाइड लेवल पे है, एंट्री मिस हो चुकी है। अब आगे देखते हैं कौन सा स्टॉक है ये, इसमें अभी एंट्री नहीं बनेगी। ममता करके है, इसमें भी अभी शायद एंट्री नहीं है, इसमें भी रुकना पड़ेगा एंट्री के लिए। यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं जो यहाँ पे बननी चाहिए थी एंट्री, जैसे ये वाली लेवल ब्रेक हुई, देन यहाँ पे ओके। तो ये एंट्री लायक तो है, जैसे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे एंट्री लायक है, बिकॉज यहाँ पे एक रिस्की एंट्री है। ओके, मतलब एंट्री लायक है, मेरा मतलब ये कहने का ये था, पहले मैंने बोला एंट्री लायक नहीं है, बट अभी फिर से बोल रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब जो प्रीवियस ब्रेक और दोनों आया वो काफ़ी दूर नहीं है। मैंने अभी अभी भी एंट्री बना ली तो भी आई कैन एक्सपेक्ट
30, अभी रेजिस्टेंस तो नहीं है पीछे, तो मैं 30% का टारगेट लेके चल सकता हूँ इसमें। ममता ममता क्या नाम है भाई पूरा इसका, ममता मैकेनेरी। ओके, तो इसमें 30% का तो मैं आगे के लिए लेवल्स देख सकता हूँ, बिकॉज क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है, जो वहाँ से निकला था उधर से ऊपर जाएगा, तो माइट भी ये एक मैं इस लेवल को ही कंसिडर कर लूँ 30% के। तो यहाँ तक का मैं एक्सपेक्ट करूँगा इसमें। ममता भी मेरे रडार पे है, बिकॉज ब्रेक अभी आया है फ्लैग पोल का, तो इसमें एक्सपेक्टेशन है, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस देगा ये। अब आते हैं आरपीजी लाइफ साइंस। आरपीजी लाइफ साइंस का नहीं है, क्योंकि देखो अभी ये रेजिस्टेंस ब्रेक भी नहीं हुआ पिछला, और ना ही फ्लैग एंड पोल का कुछ फॉर्मेशन है, तो ये एक रिस्की ट्रेड है, इसमें नहीं कुछ करना है, अभी टाइम देना पड़ेगा। ऑल्सो इसमें भी कुछ नहीं है वारे में, वारे का भी अभी नहीं है कुछ सीन, बिकॉज कोई रेजिस्ट, हाँ यहाँ पे बन सकती थी, बट फिर से वही सीन है कि ऊपर की साइड जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक हो जाती और फ्लैग एंड पोल का फॉर्मेशन नहीं होता तब तक नो एंट्री। फिर से अगर यहाँ पे आते हैं ट्रांस रेल लाइटिंग करके, तो इसमें एक एंट्री मिस हुई है, अभी आया है रडार में, तो हम ऐसे मिस हुई है नहीं बोल सकते, बट एंट्री बन सकती थी अगर ये सही टाइम पे आता मेरे सामने। तो यहाँ पे एक एंट्री बन सकती थी, जैसे ये काफ़ी अच्छे कंसोलिडेशन में था। देन या ये, हाँ ये देखो यहाँ पे वीकली में नहीं दिख रहा था वो, बट डेली में दिख रहा है, ये जो नीचे आया है, तो मैं इसके ऊपर एंट्री करता जैसे ही प्राइस ये लेवल क्रॉस करता, बिकॉज ये नीचे आया था ऊपर जाके, तो मैं यहाँ पे एंट्री करता। अभी ये चल रहा है, अभी हाउ मच देखेंगे, 13-14% तक ये जा चुका है। तो वही है कि आगे रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो टारगेट तो तुम्हें ईएमए के बेस पे लेना पड़ेगा ट्रेल करते करते। तो 13-14 विद इन 1 2 3 4 डेज वो काफ़ी सही है, मतलब ले लेना चाहिए। तो इसमें तो नहीं है अभी एंट्री, जो मैंने एंट्रीज बताई है वो 3 से 4 स्टॉक्स में ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। बाकी कैसा लगा वीडियो बस उसमें लाइक कमेंट कर देना। आगे भी ऐसे मैं एनालिसिस और वॉच लिस्ट जो मैं बनाऊंगा उसके ऊपर मैं वीडियोस लाता रहूँगा, और मेरा जो परफॉर्मेंस चल रहा है उसका तो अपडेट मुझे देना ही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ स्टॉक्स आगे आपको चाहिए हो, कुछ एनालिसिस चाहिए हो, तो कमेंट में मेंशन कर देना। थैंक यू।